नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हेडिंग में कि एक नए प्रकार के स्पाईवेयर का अटैक हुआ है। इस अटैक को ध्यान में रखते हुए एप्पल यूजर्स को एप्पल ने अलर्ट किया है। तो आइए इस स्पाईवेयर के बारे में समझते हैं। तो इसका नाम क्या है? इस स्पाईवेयर का मर्सिनरी स्पाईवेयर इसका नाम है, जो कि एक मालवेयर है और ये 92 देशों में अब एप्पल यूज़र्स को अफेक्ट किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो 92 देशों में एप्पल यूज़र्स को अफेक्ट करने का एक बड़ा रीज़न हो सकता है किसी देश ने 92 देशों के पॉलिटिशियन को या एक्टिविस्ट को या फिर जर्नलिस्ट को या डिप्लोमेट्स के डेटा को स्पाई करने के लिए किसी कंपनी को हायर किया होगा। क्योंकि मर्सिनरी का मतलब ये होता है कि किसी से पैसा लेकर उसके लिए काम करना। तो कोई कंपनी पैसा लेकर के किसी देश के लिए या किसी पूंजीपति वर्ग के लिए ये स्पाई कर रहा होगा, जिसका नाम दिया है इस मर्सिनरी स्पाईवेयर। ये मोस्टली एप्पल यूजर्स को टारगेट कर रहा है। उनमें भी देखा जाए तो जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, डिप्लोमेट्स हैं। इनके डेटा को स्पाई किया जा रहा है या चोरी की जा रही है। इस तरह का खबर 2023 में भी एप्पल ने अपने यूज़र्स को दिया था, और जिसमें पॉलिटिशियन जैसे शशि थरूर हो गए, महुआ मोइत्रा हो गए, उनको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था कि आपके डेटा को स्पाई किया जा रहा है या मॉनिटर किया जा रहा है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये नोटिफिकेशन एप्पल अपने यूज़र्स को भेजता कैसे है। तो एप्पल अपने यूज़र्स को नोटिफिकेशन दो तरीके से भेजता है। पहला क्या है कि एप्पल अपने वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता है कि किन के मोबाइल को स्पाई किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। दूसरा ईमेल के माध्यम से उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बताया जा रहा है। और एप्पल ने ये भी बताया है कि इसके बचने का क्या क्या उपाय है। तो सबसे पहले एप्पल ने इस समय जो कि मर्सिनरी स्पाईवेयर, इससे बचने का उपाय बताया है कि आप लॉकडाउन मोड में अपने सिस्टम को या मोबाइल को रखिए। अब लॉकडाउन मोड में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा, फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा, उसके बाद लॉकडाउन मोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप कुछ ऐसे वेबसाइट को या लिंक्स को सर्च नहीं कर पाएंगे, उससे आपको रोक दिया जाएगा। या फिर कुछ अटैचमेंट आएगा मेल पर, उसको भी आप व्यू नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से क्या है कि आप इस स्पाईवेयर के अटैक से बच सकते हैं। इसके अलावा एप्पल ने क्या कहा है कि अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अपडेट रखें, अनवांटेड लिंक पर क्लिक ना करें और पासवर्ड को बदलते रहें। साथ ही साथ स्ट्रांग पासवर्ड का यूज करें। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं मेलवेयर होता क्या है। जैसा कि हमने यहाँ पर मेलवेयर के बारे में बताया है कि मर्सिनरी स्पाईवेयर एक मेलवेयर है, तो इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मेलवेयर होता क्या है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, जो कि साइबर क्रिमिनल्स या जिसको हैकर्स कह सकते हैं, इनके द्वारा इसको डेवलप किया जाता है ताकि लोगों की डेटा की चोरी की जा सके या उसको मॉनिटर किया जा सके या उनसे रैंसम वसूला जा सके। ठीक है, रैंसम मीन्स उनसे पैसे वसूला जा सके। तो पहला क्या है इसमें? डेटा की चोरी। ठीक है, इनका मेन उद्देश्य होता है डेटा को चोरी करके उसको बेच करके डेटा मार्केट में पैसे कमाना। साथ ही साथ किसी देश की सुरक्षा हो गया, किसी या व्यक्ति की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना, ये हो सकता है एक कारण। दूसरा कारण क्या है कि कंप्यूटर को डैमेज करना या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना, एक दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा क्या है कि उसके सिस्टम पर कंट्रोल पा जाना, किसी भी व्यक्ति के मोबाइल या सिस्टम पर, और उनके इम्पॉर्टेंट डेटा को कैप्चर कर लेना, उसके एवज़ में फिरौती की मांग करना, पैसे की मांग करना। आइए आगे समझते हैं कि इसके हिस्ट्री के बारे में। इसकी हिस्ट्री क्या रही है मेलवेयर की? तो सबसे पहले 1966 में फर्स्टली थियोरेटिकल मेलवेयर की बात की गई थी, मतलब मेलवेयर कैसा होगा उसके बारे में थ्योरी बताई गई थी। इसके बाद 1971 में क्रीपर वर्म आया। इसके बाद 1982 में एल्क क्लोनर वायरस आया। 86 में ब्रेन वायरस, 88 में मॉरिस वायरस। और स्पाईवेयर की बात करें तो पहला स्पाईवेयर 1995 में आया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट को टारगेट करने के लिए लाया गया इंटरनेट एक्सप्लोरर के द्वारा। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक ब्राउज़र है जो कि उस समय फेमस ब्राउज़र के रूप में जाना जाता था। और लेटेस्ट स्पाईवेयर के बारे में बात करें, पेगासस है और मर्सिनरी स्पाईवेयर है लेटेस्ट स्पाईवेयर। अगर इस
मेलवेयर के टाइप्स के बारे में बात करें तो मेलवेयर का टाइप क्या क्या है, तो देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की मेलवेयर होते हैं, जैसे वायरस हो गया, वर्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, रूट किट्स हो गए, बॉटनेट हो गए, ये सारे हो गए। अगर इसमें तो देखा जाए कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं, तो जैसे वायरस हो गया, तो वायरस क्या है, एक अटैच फाइल होता है जो कि किसी भी मेल के द्वारा या किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके सिस्टम में चला जाएगा और आपके सिस्टम को हार्म करेगा। वर्म क्या होता है कि ये भी एक स्मॉल टाइप का प्रोग्राम होता है जो कि किसी भी सिस्टम या मोबाइल में जाने पर वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है और पूरे सिस्टम में फैला देता है, जिससे आपके मेमोरी स्पेसेस भर जाएंगे और आपके सिस्टम को डैमेज भी करेगा। अगर ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करता है और सिस्टम को डैमेज करने का काम करता है। स्पाईवेयर क्या करता है कि ये किसी मेल के द्वारा या किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के दरमियान ये स्पाईवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और साथ ही साथ ये आपके डेटा को वॉच करता रहता, मॉनिटर करता रहता और इन्फॉर्मेशन को उस डेवलपर के पास भेजता रहता है जिसने इस स्पाईवेयर को बनाया है। रैंसमवेयर क्या होता है, ये आपके सिस्टम पर आपके सिस्टम में या मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है और साथ ही साथ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी डेटाज है, इन्फॉर्मेशन है, उसको कैप्चर कर लेता है और उसके एवज में फिरौती की मांग करता है। एडवेयर क्या होता है, जैसा कि आप देखते हैं कि कोई सा भी वेबसाइट खोलें या फिर कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो उसके थ्रू ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे और नए नए प्रकार के ऐड खुलते रहेंगे, तो ये एडवेयर हो गए। जैसे कि आप मूवी डाउनलोड करते हैं, अगर कोई किसी भी वेबसाइट से जो कि लीगल वेबसाइट नहीं है तो वहाँ से मूवी डाउनलोड करेंगे तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐड खुलते रहते हैं कि अगर किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो नए ऐड पर वो आपको मूव कर देता है, तो वो एडवेयर होता है। इस टाइप के आप मोबाइल में भी देखते हैं कि ऊपर में मोबाइल के सबसे टॉप पे नए नए प्रकार के ऐड आते रहते हैं, तो ये एडवेयर क्या करते हैं, आपके मोबाइल को इस तरीके से फंक्शन कर देते हैं ताकि आपके मोबाइल में समय समय पर ऐड दिखते रहें। इसी तरीके का रूट किट्स होता है, बॉटनेट होता है, की लॉगर्स होता है। अगर इसके सुरक्षा की बात करें, इसके सुरक्षा के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जैसा कि कुछ उपाय हमने पहले बताया है जो कि एप्पल ने अपने यूज़र्स के लिए नोटिफाई किया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो डेटा का बैकअप बना के रखिए, साथ ही साथ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को अपडेट करते रहिए हमेशा। ऑटोमेटिक स्कैन को सेट कर दीजिए ताकि अगर आप किसी भी मेल को एक्सेस कर रहे हैं या फिर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो पहले वो स्कैन हो जाए। इसके अलावा एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रख, पॉपअप ब्लॉकर का इस्तेमाल करिए ताकि वो पॉपअप्स जो भी खुलते हैं वेबसाइट पर ब्राउज़र में उसको वो ब्लॉक करके रखे। इसके अलावा स्ट्रांग पासवर्ड का प्रयोग करिए, साथ ही साथ जो सिस्टम फायरवॉल्स होते हैं उनका उपयोग करिए। ईमेल अटैचमेंट को बिना स्कैन किए ना खोलें। इसके अलावा ब्लूटूथ को एक्टिव ना करें, साथ ही साथ वाईफाई को भी और लोकेशन को भी ऑफ रखें। इसके अलावा एड ब्लॉकर को इंस्टॉल करें। ये इन्फॉर्मेशन मेलवेयर या स्पाईवेयर के बारे में है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।